नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट, लाहौल में दुश्वारियां बरकरार। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल में बीते दिनों हुई बर्फबारी से लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हुई है। शनिवार सुबह भी रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर फाहे गिरे। 2 से 3 फुट बर्फ से लगभग लाहौल की वादियों में हिमस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने पर्यटकों व आम लोगों को बर्फबारी वाले क्षेत्रों में आवाजाही नहीं करने की हिदायत दी है। लाहौल और कुल्लू में अभी भी करीब 180 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं। उधर मौसम विभाग ने राज्य में फिर से भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। राजधानी शिमला में शनिवार दिन में हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 24 फरवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से राज्य में 25 से 28 फरवरी तक बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 22 फरवरी लाहौल स्पीति, किन्नौर के अलावा चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। 25 फरवरी को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 26 से 28 फरवरी तक राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होगी। इस दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 23 और 24 फरवरी को शुष्क मौसम रहने की संभावना है। एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होंगी 700 नई डीजल और इलेक्ट्रिक बसें, बैठक में लिया फैसला। हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक में नई बसों की खरीद को हरी झंडी मिल गई है। शनिवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में निदेशक मंडल की बैठक होटल हॉलीडे होम में आयोजित की गई। इसमें नई बसों की खरीद सहित अन्य प्रस्तावों पर मंथन हुआ। निदेशक मंडल की बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी के बेड़े में करीब 700 नई डीजल, वोल्वो व इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का फैसला लिया गया है। इसे मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल के लिए भेजा जाएगा। बसों की खरीद पर करीब 600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 100 नई मिनी बसों की खरीद के लिए एचआरटीसी को दोबारा टेंडर करने को कहा गया है। इसके अलावा 24 नई सुपर लग्जरी 250 डीजल बसों सहित 297 इलेक्ट्रिक बसों टाइप 1 की खरीद को मंजूरी दी गई। इलेक्ट्रिक बसें आगामी 4 महीने के अंदर चलनी शुरू हो जाएंगी। 23 टाइप 1 ई बसों की खरीद को मंजूरी दी गई। एचआरटीसी के लिए 4 क्रेन व 2 क्विक रिस्पांस व्हीकल भी खरीदने का फैसला लिया गया। मुकेश ने कहा कि केंद्र सरकार ने 15 साल पुरानी बसों को हटाने के निर्देश दिए हैं। उस हिसाब से एचआरटीसी बसों को हटा रहा है। नई बसों के आने से एचआरटीसी की स्थिति में सुधार होगा। कहा कि बद्दी व बिलासपुर बस अड्डा को जल्द बनाया जाएगा। मुकेश ने कहा कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति पूर्व की जयराम सरकार की वजह से बिगड़ी। जीएसटी का मुआवजा बंद हो गया है। इस दौरान परिवहन निगम के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अजय वर्मा भी पहली बार बैठक में मौजूद रहे। अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम भी मौजूद रहे। सरकार का बड़ा फैसला, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी का अब राज्य कैडर, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्व विभाग के सभी नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी के मंडलीय, जिला और बंदोबस्त कैडर को राज्य कैडर घोषित कर दिया है। शनिवार को इस संबंध में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई। इसी के साथ प्रदेश सरकार ने राजस्व कर्मियों की जिला कैडर बहाल रखने की मांग खारिज कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश में अब कहीं भी राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी स्थानांतरित किए जाएंगे। इसके साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सह वित्त आयुक्त, नायब तहसीलदारों के संबंध में नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे। हिमाचल प्रदेश के भू अभिलेख निदेशक, राजस्व विभाग के पटवारियों और कानूनगो के संबंध में नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे। नायब तहसीलदारों, कानूनगो और पटवारियों की वरिष्ठता और अन्य स्थापना संबंधी मामलों को निदेशक भू अभिलेख के स्तर पर बनाए रखा व निपटाया जाएगा। सरकार ने आदेश दिए हैं कि जब तक संबंधित भर्ती नियमों में इस आशय का संशोधन नहीं हो जाता, तब तक पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार के रिक्त पदों को सीधी भर्ती पदोन्नति के माध्यम से भरने की प्रक्रिया प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अंतर्गत ही चलेगी। हिमाचल में यहां मिली चिट्टे की सबसे बड़ी खेप, 19-22 साल के 2 युवक अरेस्ट।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी चिट्टे की खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी चिट्टे की खेप को 19 और 22 साल के दो युवक सप्लाई करने निकले थे। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। मामला पुलिस थाना पुरुवाला से सामने आया है। दरअसल निश्चित नेगी ने पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभालते ही नशे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि पहले वे पुलिस भर्ती प्रक्रिया में व्यस्त थे, लेकिन पुलिस भर्ती प्रक्रिया के बाद अब पुलिस ने नशा माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पुरुवाला थाना क्षेत्र के मेहरूवाला रोड पर दो युवकों से 323 ग्राम चिट्टा बरामद किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 10 से 20 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है। सिरमौर जिला की अब तक की यह सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मेहरूवाला रोड पर नशे की खेप की सप्लाई की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने छापा मारा। पुलिस ने मौके पर दो युवकों को संदिग्ध अवस्था में पाया। जब पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो उनके पास से पुलिस को 323 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों की पहचान 22 वर्षीय शोएब खान उर्फ आजम पुत्र सलीम खान और 19 वर्षीय साकिब शाह पुत्र सोनू शाह के रूप में हुई। आरोपी उत्तराखंड के देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस को संदेह है कि यह नशे की खेप हिमाचल में सप्लाई की जानी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत पुरुवाला थाना में मामला दर्ज किया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि दोनों आरोपी इस नशे की खेप को कहां से लाए थे और आगे किसे सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस का मानना है कि इस नेटवर्क के कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। खड़ी एचआरटीसी बस में बैठा था प्रेमी जोड़ा, उतरने को कहा तो परिचालक की कर दी धुनाई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में बस स्टैंड पर खड़ी एक एचआरटीसी की बस में प्रेमी जोड़ा बैठा हुआ था। जब बस का कंडक्टर वहां पहुंचा तो खाली बस में प्रेमी जोड़े को देखकर उन्हें बस से उतरने को कहा, लेकिन कंडक्टर की बात पर युवक भड़क गया और उसने एचआरटीसी कंडक्टर से मारपीट कर दी, जिसके बाद मौके पर काफी लोग एकत्रित हो गए और पुलिस को मौके पर बुलाया गया। दरअसल बिलासपुर जिला के घुमारवी बस अड्डा में शनिवार को यह घटना सामने आई। मौके पर पहुंची पुलिस प्रेमी जोड़े और एचआरटीसी बस परिचालक को थाने ले गई और वहां दोनों पक्षों से पूछताछ की गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और मामला रफा दफा कर दिया गया। लेकिन बस अड्डे पर इस तरह खुलेआम बसों में प्रेमी जोड़ों का बैठना और परिचालकों के साथ मारपीट की घटना ने बस अड्डा में सुरक्षा की पोल खोल दी है। परिवहन निगम के कर्मचारियों का कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं है। ऐसी घटनाएं यहाँ आम हो गई हैं। स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी के समय जब भीड़ बढ़ जाती है उस दौरान तो ऐसी घटनाएं आम बात हैं। बसों में प्रेमी जोड़ों का आपत्तिजनक अवस्था में पाया जाना और स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। जब कर्मचारी इन्हें रोकने का प्रयास करते हैं तो उनके साथ झगड़ा किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि जब बस अड्डे पर ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं तो पुलिस और प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्या पुलिस और प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है? स्थानीय दुकानदार और परिवहन निगम के कर्मचारियों का कहना है कि सुरक्षा की कमी के चलते बस अड्डे पर महिलाएं, छात्राएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। वहीं इस बारे में अड्डा प्रभारी जयपाल ने बताया कि हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जब परिवहन विभाग का कोई कर्मचारी हालात संभालने जाता है तो उनके साथ मारपीट की जाती है। उन्होंने कहा कि कई बार पुलिस ने बस अड्डा पर पुलिसकर्मी की तैनाती की मांग की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अड्डा के आसपास के व्यापारियों ने भी पुलिस की नियमित गश्त की मांग का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को भेजा नोटिस, भूंडा महायज्ञ से जुड़ा है मामला। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल में आज भी कई प्राचीन मान्यताओं को माना जाता है और उन्हें निभाया जाता है। ऐसी ही एक प्राचीन परंपरा को निभाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और हिमाचल की सुक्खू सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह नोटिस प्रदेश की राजधानी शिमला के रोहडू में 2 से 5 फरवरी तक आयोजित किए गए भूंडा महायज्ञ में पशु बलि देने पर भेजा गया है। दरअसल इस समारोह के शुरू होने से एक सप्ताह पहले ही याचिकाकर्ता की ओर से संबंधित डीसी, पुलिस अधीक्षक सहित एसडीएम रोहडू को कानूनी नोटिस भेजा गया था, जिसने भूंडा महायज्ञ में दी जाने वाली पशु बलि पर रोक लगाने की मांग की गई थी। लेकिन इसके बावजूद भूंडा महायज्ञ में पशुओं की बलि दी गई, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इस समारोह के आयोजन से करीब एक सप्ताह पहले ही पशु बलि पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और खुलेआम पशुओं की बलि दी गई।
शिकायतकर्ता ने खुलेआम पशुओं की बलि का एक वीडियो भी, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा था, को सबूत के तौर में कोर्ट में पेश किया। इस वीडियो में बलि देने का दृश्य साफ साफ दिख रहा है। अब देखना यह है कि हिमाचल सरकार इस मामले में क्या सफाई देती है। अदालत में अब इस मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। पहाड़ी दरकी, मलबा टकराने से हवा में लटकी निजी बस, 2 यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा तीसा मार्ग पर शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक निजी बस पर अचानक पहाड़ी से मलबा आ गिरा। मलबे की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस सीधे खाई की ओर मुड़ गई और सड़क किनारे हवा में लटक गई। चालक ने तेजी से ब्रेक लगाकर बस को रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि मलबे के गिरने से पत्थरों की चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मंगली चंबा रूट की निजी बस शनिवार सुबह 11:45 पर बढ़ो के पास पहुंची। तभी अचानक पहाड़ी से मलबा गिरने लगा। मलबा सीधे बस से टकरा गया। इससे बस अनियंत्रित हो गई और सड़क से नीचे की ओर झुक गई। यदि चालक समय रहते ब्रेक नहीं लगाता तो बस खाई में गिर सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। इससे बस में बैठी 35 सवारियों में दहशत का माहौल बन गया, लेकिन परिचालक ने हिम्मत दिखाते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि इस हादसे में 2 यात्री हेमराज, मटोगा, तहसील चुरा और करण बघेईगढ़ गंभीर रूप से घायल हो गए। पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से उन्हें चोटें आईं। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें चंबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण बस सड़क किनारे हवा में लटक गई, जिससे 2 यात्री घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौके पर पहुंचे। मंत्री शनिवार को तीसा दौरे पर थे। उन्होंने दुर्घटनास्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को घायलों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रभावित यात्रियों को सहायता राशि प्रदान करने का आश्वासन दिया। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।